Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। CRE यानी सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहे 2 दिवसीय सेमिनार में कई लोग जुड़े थे। लक्षद्वीप, तमिलनाडु और मांड्या, कर्नाटक के भी किसान इस सेमिनार में आए हुए थे। चलिए हमारे सहयोगी यामिन जी द्वारा हम आपको 2 किसानों से मिलाते हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि प्राकृतिक खाद से अपने खेतों को हम किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। मांड्या कर्नाटक से श्री राजू जी और तमिलनाडु से योगानाथन जी से। चलिए अभी हम श्री योगनाथन जी से बात करेंगे, जो चेन्नई के एक NGO पशुमय शीघ्रम से जो चर्चित है, जानी मानी है, उनसे जानेंगे। और ये जो 5 तत्व है जिससे हमारी धरती बनी हुई है, इनका हम पर क्या असर होता है और इनके इम्बैलेंस ख़राब हो जाने से जो रिवर्स इफ़ेक्ट होता है उसका क्या नुकसान होता है और उसको कैसे हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, उस बारे में योगनाथन जी हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। योगनाथन पशुमय शीघ्रम NGO तमिलनाडु। ये पंचभूत मगा ये मेला चल रहा आज कल भी। ये किसान को क्या बोलना चल रहा ना चाहता हूँ। हाँ, ये पानी के बचाना चाहिए, मिट्टी के बचाना चाहिए। वो आग कोई भी पंचभूत का हमको मिलाना के पंचभूत मिलाना था, वो हमको कुछ मिल जाते हैं। मैं ये ही बोल रहा हूँ, अभी मिट्टी के बचाना चाहिए। आपका मिट्टी है ना, वो 10 मीटर को 5 मीटर को कोई भी है, अभी बाहर के जाने वाला का मिट्टी के शाम को फाडर में कुछ लगाना चाहिए। बैम्बू है वो सादा सैड मत वाला का निकालना चाहिए, मिट्टी के पहले बचाना चाहिए। और बहुत यहाँ में बहुत आदमी को बीमार पड़ रहा है, वो कैंसर के, वो ज़्यादा रसायन DAP यूरिया पोटास भी चल रहा है। यहाँ 100 कंट्री के ऊपर बैन करने वाला डालते ऊपर के, वो डमकरान भी है, बोल कार्ड भी है। सुना आपने, जैसे योगनाथन जी बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार में ऐसे यूरिया, ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं कृषि में जिसको कम से कम दुनिया के 100 कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है। ये दुनिया में बैन कर रखा है। वो ऊपर का वो अर्थ के ऊपर का डाल रहा है, वो दवाई डाल रहा है। वो सबको कम से कम बहुत कंट्री से बैन किया, उसको मत डालना चाहिए। मैं आसपास में क्या मिलता है उसके डालना चाहिए। मैं एक बात ऊपर का बता रहा हूँ, पंचकव्या ये गाय से मिलते हैं। गौ डन, यूरिन, दूध, दही, घी, ये भांज है। ये पंचभूत का तत्व ये यहाँ मिल्क का ये सारे दुनिया के अंदर भगवान के अंदर को गौ में है। पंचकव्य बताऊँगा मैं। 5 किलो गोबर 3 लीटर कोमियम, 2 लीटर पाल, दूध 2 लीटर गौ, आधा किलो नहीं, ये सबको मिला के ये 15 दिन के बाद सबको मिला के वो ड्रम में रखना चाहिए। 15 दिन के बाद कोई भी है आपके पास, बैंगन है, वो टमाटर भी है, मिर्ची भी है, कोई भी है, उसके अंदर डाल दिया ना, सब कुछ देखेगा। वो इसके अंदर भी वो कुछ भी वो ऊपर का दवाई मत डालना चाहिए। ये पंचकव्य में बहुत अच्छा रहेगा। ये अभी ये आपको कोई गाय मत खाने वाला चीज़ है, छोटा मोटा कीड़ा, वो पपीता भी है, वो बुंगन भी है, वेम्ब भी है, कोई भी है, ये वो लीप ले लिया करो, कट दो, उसके अंदर वो डाल दो, वो गाय के यूरिन डाल दिया करो। 10-15 दिन के बाद उसको में 1 लीटर ले लो, 10 लीटर पानी में सबको मिला दो। सबको मिला दिया ना, कीड़ा मीड़ा भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने बोला 7 किलोमीटर के अंदर क्या मिलता है वही खाने के लिए बोल रहा है। ये कहाँ से आ रहे पता नहीं, माल कहाँ से बाहर से आ रहे वही माल निकाल रहा है। ये अच्छा है, ये दुनिया, ये अंडमान निकोबार में कितना बहुत सुंदर में बहुत
बहुत उम्दा जानकारी अभी बैठे बैठे मुझे भी पता चला और आप दर्शकों को भी जानना चाहिए, क्योंकि योगनाथन जी की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं समझ रहा हूँ तो आप लोगों को भी समझाना चाह रहा हूँ। इन्होंने दो बहुत अच्छी बातें अभी कही है। इन्होंने कहा कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको ना करें, बल्कि हमारी जो गाय है, जो गाय है, उसी में हमें यूरिया मिल रहा है, नेचुरल यूरिया मिल रहा है जो उत्पादन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे गाय का उन्होंने क्या क्या बताया, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोबर, 3 लीटर यूरिन, 3 लीटर गाय के यूरिन, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दही, 2 किलो दही, 2 किलो दही, घी नहीं, अब उसके बाद घी आधा किलो, और घी आधा किलो। ये सारी चीज़ें तो आपको गाय से मिल जाती है, तो इन्हीं चीज़ों को मिलाना है एंड और सबको मिलाकर यही बस है। ये कितना दिन रखना है? 15 दिन। 15 दिन इनको रखना है और फिर उसी को वो ड्राई हो जाएगा। नहीं, ड्राई नहीं चाहिए, गीला गीला होता है, गीला गीला रहेगा। हाँ, उसी को पेड़ों में डालना है। हाँ, 300 ml लेकर के 10 लीटर पानी में मिला के सबको बनाने लगे। खाद के लिए नेम पंचकव्या, 300 ग्राम। ये खाद के, ये जो इन्होंने जो मिश्रण बताया अभी योगनाथन जी ने, ये खाद का काम करेंगे, नेचुरल खाद का। और इनका दावा है कि अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको और किसी भी केमिकल या यूरिया वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात इन्होंने कहा, जो हम लोग जो कीड़ा मारने के लिए पेड़ पौधे में जो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें गाय से मिल रहा है। क्या क्या चीज़ है उसके लिए? नहीं, वो गाय का यूरिन और कोई का यूरिन 3 लीटर, 3 लीटर, तुलसी जानते हैं ना, तुलसी, हाँ, तुलसी, वो बसबा आता है, ओके, वो स्मेल आता है, हाँ हाँ हाँ, वो बैड सुमल आता है के पत्ता ले लो, हाँ, वो एलोवेरा ले लो, हाँ हाँ, एलोवेरा गाय नहीं खाता इन खाई चीज़ों नहीं करते, कोई भी खाई नहीं इसको खाते। 3 लीटर, हाँ, कोई भी खाई नहीं खाते पत्ते किलो, 1 किलो ये ले लिया ना, सारे आइटम 1 लेना चाहिए, ओके, कट को काटना चाहिए, छोटा छोटा मोटा कट, जी 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 जी, उसको एक बर्तन में डालना चाहिए, ओके, और उसके अंदर भी खाई को यूरिन डाल कर भर के, 15 दिन के बाद ना बहुत अच्छा तरह खराब माल आता है, खुशबू आता है, उसके अंदर मिला के 10 लीटर पानी में उसको 1 लीटर निकाल के डालना। जैसे आपने सुना, गाय जिन चीज़ों को नहीं खाती है उनके पत्ते वगैरह लेने हैं, और आपको 1-1 किलो, जैसे अगर एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताएं तो 1 किलो, जैसे ये पत्ता ले लिया, 1 किलो वो पत्ता ले लिया, ऐसे कई सारे पत्ते लेके उनको एक जगह जमा करें और उसमें एक बड़े से जैसे डेगची वगैरह में आपने ले लिया, फिर उसमें आपने गाय का जो यूरिन है, पेशाब है, वो मिला दिया और उसको 15 दिन तक रख दिया, तो वो एक फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसमें से 1 लीटर आप निकालें और 10 लीटर पानी में मिला दें, तो और उसको अगर आप छिड़कोगे तो वो कीटनाशक दवाई की तरह काम करेगा। अभी आपको भी ये नहीं मिलेगा ना, वो 50 ml पुंगन ऑयल, 50 ml नीम का ऑयल, 10 ग्राम का सोप आता है, वो सर्फ का खादी के सोप आता है, उसको दिन मिलाकर 10 लीटर पानी में सबको कर दिया ना, 3 के अभी प्लान में रहता है, बारिश आने के लिए कीट हमड़ा वो जग जलता है, ये बढ़िया जनता है। तो आप लोग बाहर देशों में Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. भी ऐसे इसका कुछ हाँ, अभी क्रिकेट का बाहर तो 4-5 स्टेट को जा रहा हूँ, और मलेशिया, सिंगापुर, इलाके सब बाहर जगह में जाता हूँ। तो ये सारे टेक्निक्स आप हाँ, टेक्निकल क्षेत्र, हाँ। आप देख रहे हो जिस तरीके से राजू जी और हमारे योगनाथन जी, हाँ, इन्होंने जो फार्मूलाज अभी हमें बताया है, इसी का प्रदर्शन करने ये बाहर देश भी जा रहे हैं। जैसा कि कैरी के सेमिनार में भी बताया गया कि हमारे देश में सब कुछ है, हम किसी पर निर्भर नहीं, हम टोटली आत्मनिर्भर है, क्योंकि इस देश में हर चीज़ की सुविधा है, बस इसे सही तरीके से अमल पे लाने की ज़रूरत है।
ये आपका अभी दुनिया के अंदर भी ये हाइब्रिड सीड मिल रहा है। ये यहाँ कर सामने सामने क्या भिंडी है, विजय कौन सा है, अपना अपना घर के सामने वाला कोई भी देसी वाला बीज में आपको खेती में काम करना चाहिए। देसी वाला बीज तो हमको सबको बढ़ना चाहिए। यहाँ हम हाइब्रिड सीड के सबको पढ़ना रहे, वो देसी वाला बीज है, अच्छा बीज है, उसको भी लगाने के लिए उसके अंदर भी दागत भी है, वो बीमार नहीं आता है, उसके अंदर भी दवाई नहीं डालना चाहिए, उसके अंदर भी बिना फर्टिलाइजर के आ जाता है, इसके अंदर भी वो हमारा बीमार नहीं पड़ेगा। देसी के वाला बीज में काम कर दिया ना। आजकल हर जगह पे हम देखते हैं कि हाइब्रिड। हाँ, ये तो टोटली केमिकल्स हैं। इनका यही कहना है कि इनको टोटली बॉयकॉट करें, इनकी ज़रूरत नहीं है। इससे ना सिर्फ हमारे खुद के खाने पर, हमारे खुद के सेहत पर नुकसान होता है, बल्कि जिस धरती पर ये उगता है उस धरती का भी काफ़ी नुकसान करता है। उसके बजाय जो लोकल सीड्स हैं, हमारे यहाँ के जो नेचुरल सीड्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, जिससे ना धरती को कोई तकलीफ़ होगा, ना ही हमारे सेहत को कोई तकलीफ़ होगा। वो महंगी पड़ेगा। अभी वो कंपनी वाला का आपको बीज, आपको वो बारिश हो गया, आपके खेती के काम करना है, बीज डालने का, अभी उनका वो दुकान के पास जाने की चाहिए। वो बहुत महंगी है, रेट भी है, वो 20 रुपये 200 रुपये है, 1000 रुपये है, 10,000 रुपये है। आपको किसान लोग को आपको देसी वाला बीज को निकालने के बाद आपके संभाल कर रख देना, कोई भी नहीं जाना चाहिए। अपना आप से अपने घर से लेकर दूसरे भी दे सकते हैं। अपना पैकेट से, किसान का पैकेट से बाहर नहीं जाने का, अंदर से आने का तो बहुत अच्छा है, किसान अच्छा रहेगा। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि हाइब्रिड की ज़रूरत ही क्या है, जब ये हमारे सेहत को नुकसान दे रहा है, हमारे प्रकृति को नुकसान दे रहा है, और फिर उसको हमें ख़रीदना पड़ता है, फ्री में तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें नुकसान हुआ। किसानों के पास उतने पैसे होते नहीं, जैसे 20 रुपये 200 रुपये, जैसे इन्होंने बताया 1000 10,000 के भी सीड्स मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर किसान, इनका योगनाथन जी का कहने का मकसद ये है कि किसान कमाने के लिए मेहनत करता है, गंवाने के लिए नहीं। तो अगर वो लोकल सीड्स या लोकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उनका कोई लागत नहीं लगेगा, तो उनको सिर्फ फ़ायदा ही होएगा। अरे एक मिनट, अभी वो किसान लोग को वो भाजी है, वो सब्जी है, लेके जा रहा है मार्केट बेचने के लिए। उनको क्या कर रहा है, बेचने के बाद वो सीधा अभी पैसा आ गया ना, वो मार्केट के जाएगा, वो बिना बिजली से ले जा रहा है, दवाई ले जा रहा है, उसको छोड़ना चाहिए। अपना सोचना चाहिए। वो नीम का केक होता है, उसको पानी में डालने मिलना चाहिए। वो पैसा कटा करके वो कंपनी वाला का पैसा दे रहा है, फिर भी वो उसके बाद भी मेडिकल वाला का पैसा दे रहा है, फिर भी हॉस्पिटल वाला का पैसा दे रहा है। फिर ये जनरेशन के बहुत पैसा, अभी वो शादी हो गया ना, कम से कम 2 लाख रुपए के बच्चा पैदा करने के लिए मेडिकल चल रहा है। इसलिए पारंपरिक पंचभूतंगले वो देखना चाहिए, बात करना चाहिए। अभी पानी के बचाना चाहिए, मट्टी को बचाना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बोल रहे ना, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए खेती क्या पता नहीं चल रहा है, वो बीज पता नहीं चल रहा है, वो गाय पता नहीं चल रहा है, वो धान पता नहीं चल रहा है, पल्सेस पता नहीं चल रहा है। उसको संभाल कर करना ना, कम से कम हमारा छोटा मोटा घर के सामने है ना, वो पीछे ना वो संभाल कर रख के हमारा मिट्टी में डाल के स्प्रेड करके सबको देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसे आपने काफ़ी सरल से दिखने वाले हमारे योगनाथन जी, इनकी सोच देखिए आप, ये आगे के बारे में सोच रहे हैं, ये हमारे 5 तत्वों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको बचाएं। यही सोच अगर हम हर किसी आम इंसान में आ जाए, तो फिर हमारे जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, इन सब तकलीफ़ों से हम ऐसे ही पार कर जाएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से, बिना हिंदी अच्छे से बोलने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है हम सबको ये संदेश देने के लिए कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको बचाने की बहुत ज़रूरत है, वरना जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बहुत तकलीफ़ आने वाली है। इनका ये कहना है कि अभी हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को हम क्या देंगे, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि उन्हें क्या खिलाएंगे हम लोग, किस प्रकार की जानवर वगैरह उस समय में रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनिमल डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदेह होगा। हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी हम मांड्या कर्नाटका से आए एक और महाशय से बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रमेश राजू, भारतीय किसान संघ का दक्षिण प्रांत महामंत्री। मैं 20 ईयर्स से
20 साल से नेचुरल फार्मिंग करता है। हराकनेट मतलब सुपारी में पेपर, एलक्की और केला, कोकोनट, प्याडी, शुगर केन, ये से 35 क्रॉप्स मेरा खेत में ग्रोइंग करता है। मैं 20 ईयर से कुछ भी नहीं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड नहीं उपयोग करता मेरा खेत में। इसकी वजह से पूरा से पूरा मेरा उपलब्ध वस्तु मतलब चावल, रागी, सुपारी सभी वो एक्सपोर्ट भी होता है। वो अच्छे आदमी घर के पास पूरा लेके जाता है। मैं ये तरह कृषि करता है, नेचुरल फार्मिंग कृषि। गाय का गोबर और कव यूरिन और 2 kg डाइकाट पाउडर, 2 kg ऑर्गेनिक जागरी और 1 मुट्ठी साइल, 1 ड्रम में रखा 200 लीटर पानी। इसके साथ जीवामृत बनता है। जीवामृत पानी के साथ कृषि भूमि में चलता है। 1 बैरल जीवामृत 1 एकड़ को बस। ये तर जीवामृत करके मल्टी क्रॉपिंग बहुत मुख्य व्यवस्था है। ज़मीन में एक ही क्रॉप बहुत नुकसान है। मल्टी क्रॉप मतलब डाइकाट और मोनोकाट, ये 2 भी साथ क्रॉपिंग चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात है, किसान कितना उत्पादन करता है वो पूरा डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान और मिडलमैन को देता है, लाभ कम होता है, एग्रीकल्चर लॉस आता है। डायरेक्ट मार्केटिंग ये सही है। पहले किसान वो नेचुरल फार्मिंग वाला किसान में ये तर एग्रीकल्चर करता है, कुछ भी केमिकल नहीं डाला, फर्टिलाइज़र नहीं डाला, पूछने के लिए वो काम करता है खेत में, वो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग डायरेक्ट ग्राहक के पास चल जाता है, वो लाभांश ज़्यादा आता है। ये से मैं 20 साल से करता है। पूरा के पूरा मैं ग्रोइंग करने का व्यवस्था सभी माल मेरा घर में चल जाता है, कुछ भी मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं। ये से मैं करता है। आज अंडमान से आया, अंडमान देखा है। अंडमान से नेचुरल फार्मिंग करने के लिए बहुत अवकाश है, बट इधर किसान ये माना नहीं अभी तक। ये तो कम है बहुत, बट ये सरकार गवर्नमेंट ये व्यवस्था किसान को अर्थ करता समझता है। किसान जल्दी से जल्द बदल होता है। और दूसरी बात, वो अंडमान को दिनोपयोगी वस्तु, वो वेजिटेबल्स, दाल और चावल ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आता है, शिप में, फ्लाइट में। बट इधर 80% फॉरेस्ट है, 20% सिटी है। वो अच्छा मौका मिला है नेचुरल फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग को गाय और सभी इंटीग्रेटिव फार्मिंग करता है और मल्टी क्रॉपिंग करता है। इधर भी पूरा अंडमान व्यवस्था को वो सस्टेन करने को बहुत अवकाश है। ये तर कृषि अच्छा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किसान को नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बारे में चर्चा हुआ। पहले अंडमान एक द्वीप राष्ट्र है, द्वीप है। वो द्वीप में ये मॉडल बनता है, वो अच्छा है। दूसरी बात, ये केमिकल फर्टिलाइज़र डायरेक्ट सब्सिडी डायरेक्ट किसान को दिया तो किसान को लाभांश ज़्यादा होता है। फर्टिलाइज़र अवलंबन कम होता है। मतलब 1 टन फर्टिलाइज़र एवरेज 20,000 को ज़्यादा पैसा कंपनी को जाता है। ये पैसा किसान को
उत्पादन आधारित किसान कितना पैडी ग्रोइंग करता है, कितना हराकनट ग्रोइंग करता है, कितना केला ग्रोइंग करता है, ये उत्पादन आधारित किसान अकाउंट के डायरेक्ट जमा होता है। वो किसान को आर्थिक सबलीकरण होता है। किसान वो पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग आने के लिए सोचता है। यही मेरा वादा है। अभी आपने राजू जी को सुना, रमेश राजू जी जो मांड्या कर्नाटका के हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और अच्छे तरीके से अच्छे उत्पादन के लिए और जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं हमारे पृथ्वी पर, इनसे बचने के आइडियाज़ दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी बातें पसंद आई होंगी और आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे ताकि हमारे जो आगे वाली अगली जनरेशन है उनको तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। यकीनन योगानाथन जी और राजू जी की बातों में काफ़ी समझदारी है। बस हमें उनकी बातों को पालन करने की ज़रूरत है, जो हमारे जीवन और इस पृथ्वी को भी एक बेहतर जगह बना सकती है, हमारे और ख़ासकर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।